नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, इंडियन ऑयल की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल वाइज नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। इसमें कौन से कैंडिडेट किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया गाइज। गाइज, अगर आपका ड्रीम है इंडियन ऑयल में वर्क करने के लिए तो आप के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आपने देखा वो एक टेंडर जारी किया गया था इंडियन ऑयल की तरफ से सीबीटी एग्जाम के लिए। यानी अभी जो लेटेस्ट परमानेंट नौकरी निकलने वाली है सीबीटी एग्जाम के लिए, वो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो जो इंडियन ऑयल से अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हीं को केवल मौका दिया जाता है। जो इंडियन ऑयल से अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को केवल मौका दिया जाता है, अदरवाइज़ किसी को मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए अगर आपका ड्रीम है इंडियन ऑयल में वर्क करने के लिए तो आप यहाँ ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीज़न से फॉर्म निकाला गया है। ये मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीज़न मुंबई महाराष्ट्र से निकाला गया। आप जैसे इस वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पर आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक दिया गया। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फॉर्म आपका स्टार्टिंग डेट है 14 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट जो रखा गया है 3 जनवरी 2023 रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 14 दिसंबर 2022 से, लास्ट डेट 3 जनवरी 2023 रखा गया है। और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में आपका नोटिफिकेशन है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। और यहाँ पर मैंने डिटेल वाइज नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये रहा आपका डिटेल वाइज नोटिफिकेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया। ये आपका डेट दिया गया, नोटिफिकेशन डेट है 14/12/2022। यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन नंबर है। ये अप्रेंटिसशिप निकाली गई है आपकी ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मार्केटिंग डिवीजन से ये अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ये ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। आप किसी भी स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे आप यहाँ पर हर ट्रेड्स वाइज यहाँ पर दिया गया है। आप जैसे यहाँ पर वेस्ट बंगाल से दिया गया है, यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल टेक्नीशियन, अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेशन टेक्नीशियन, अप्रेंटिस सिविल टेक्नीशियन, अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकाला गया है। यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, ऐसे ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन, ये आईटीआई वालों के लिए है। और यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे पूरा डिटेल है। आप यहाँ पर देखेंगे, ये वेस्ट बंगाल के लिए है। इसके बाद आपको बिहार के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद उड़ीसा के लिए यहाँ पर दिया गया है। ये सब यहाँ पर ऐसे जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर झारखंड के लिए भी दिया गया है। ऐसे हर राज्य का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इस साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पर असम के लिए भी दिया गया है। यहाँ पर मेंशन किया गया असम से हैं तो इतना यहाँ पर असम के लिए है। तो आप ऐसे स्क्रॉल करके हर स्टेट वाइज अपने पोस्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। पूरा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल में नोटिफिकेशन दिया गया है। इसको यहाँ से जूम करके आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन। इसके उत्तर प्रदेश में भी दिया गया है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूरे हर स्टेट का दिया गया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप अगर यहाँ पर जो पोस्ट कोड 07 रखा गया है वो यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है, आपका ITI 10वीं प्लस आपका ITI होना चाहिए फिटर में 2 ईयर, NCVT SCVT से। पोस्ट कोड 108 के लिए यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन के लिए है, यहाँ पर भी मांगा गया है। आपका ITI इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए 2 वर्षीय, NCVT SCVT में। और आपका यहाँ पर पोस्ट कोड 109 में जो दिया गया है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए मांगा गया है। आपका ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में होना चाहिए SCVT अथवा NCVT से।
और यहाँ पर देखेंगे 110 में आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए निकाला गया, आईटीआई के लिए है, एनसीवीटी एससीवीटी से 2 ईयर आपका आईटीआई होना चाहिए। और 111 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर मशीनिस्ट से निकाला गया, आपके आईटीआई मशीनिस्ट में होना चाहिए, एनसीवीटी अथवा एससीवीटी से 2 ईयर होना चाहिए। और यहाँ पर आप 101 से आपका डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 50% रखा गया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए यहाँ पर 45 रखा गया है। मतलब एससी एसटी के और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 45 है, और जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए यहाँ पर 50 रखा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज आपका होना चाहिए डिप्लोमा में। और इसके बाद पोस्ट कोड 2 के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए निकाला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल मांगा गया है, आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। पोस्ट कोड 103 में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए निकाला गया है, यहाँ पर आपकी डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। और 104 में यहाँ पर आपकी सिविल में आपकी डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर 105 में आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ये चीज़ें मेंशन कर दिया गया है। और जैसे आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर और चीज़ें यहाँ पर दी गई। 105 में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पर जो मेंशन किया गया है। और 106 में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए डिप्लोमा। और 112 में जो यहाँ पोस्ट कोड है, यहाँ पर आपकी ग्रेजुएट होना चाहिए, या बीए बीकॉम बीएससी होनी चाहिए, आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% होना चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए 45% मांगा गया है। 104 पोस्ट कोड में यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पोस्ट निकाला गया है, यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 115 पोस्ट कोड जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड के लिए निकाला गया है। यहाँ पर आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका यहाँ पर बताया गया है कि 12वीं के बाद आपके पास स्किल होल्डर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन किया गया डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का होना चाहिए, तो आप हम अप्लाई कर सकते हैं। 116 पोस्ट कोड में बात करें, यहाँ पर रिटेलर सेल एसोसिएंट के लिए निकाला गया, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 12वीं पास मांगा गया है। इसके बाद 117 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर रिटेलर सेल एसोसिएंट के लिए निकाला गया, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए निकाला गया, यहाँ पर 12वीं पास प्लस आपके पास रिटेलर ट्रेनिंग एसोसिएंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर एज के बारे में जो मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर एज के बारे में जो बताया गया है वो 18 से 24 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरल कैंडिडेट हैं, एज की गणना आपकी 31/12/2022 को किया जाएगा, और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर छूट देने के बाद 29 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और 3 ईयर छूट देने के बाद ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 27 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का छूट दिया जाएगा जो जनरल कैंडिडेट हैं, और ओबीसी और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 15 ईयर का छूट है, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए आपको 13 ईयर का छूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपके 15 ईयर और 15 मंथ या 14 मंथ के लिए यहाँ पर किया गया है। जो ट्रेड अप्रेंटिस होगा उनके लिए, आईटी वालों के लिए 15 मंथ, और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए, और ट्रेड अप्रेंटिस रिटेलरशिप एसोसिएंट के लिए फ्रेशर के लिए 15 मंथ 14 मंथ यहाँ पर रखा गया। और जो 12वीं ऑल डिसिप्लिन एक्सपेंडेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, उनका भी एक्सपेंडेंट किया गया है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर सभी का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर जो एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है आप अपने हिसाब से, यहाँ पर सिलेबस दिया गया है इसके हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये जो फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसका आपका लास्ट डेट जो यहाँ पर है वो 14 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट यहाँ पर 3 जनवरी 2023 रखा गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आपकी टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद। कीप इन टच।